मोदी के खिलाफ लड़ रहे 33 लोगों का पर्चा वाराणसी में खारिज कर दिया गया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा, और वाराणसी में ये हो भी रहा है। आखिर प्रशासन की मंशा क्या है? क्या प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव है? क्या प्रशासन नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से डरा हुआ है, सहमा हुआ है? क्या प्रशासन के ऊपर दबाव इस बात का है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बड़े मार्जिन से जिताना है? इसके लिए प्रत्याशियों की संख्या कम करनी होगी। जी हाँ, बता दें कि वाराणसी में आखिरी चरण में चुनाव होना है, यानी 1 जून को वहां वोटिंग होनी है। नामांकन वापसी की जो तारीख है वो है 17 मई, लेकिन नाम वापसी से पहले ही पर्चे खारिज कर दिए जा रहे हैं, जिससे जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी और प्रशासन पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 33 पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। 33 पर्चे खारिज होने के बाद अब सिर्फ 8 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। जिन लोगों के पर्चे खारिज हुए उसमें कॉमेडियन श्याम रंगीला का नाम भी शामिल है, जिनके इस वक्त खूब चर्चे हैं। बता दें कि वाराणसी से ताल ठोकने वाले 41 प्रत्याशियों में से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पत्नी रीना राय हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला समेत 33 प्रत्याशियों का पर्चा वो खारिज कर दिया गया। अब सिर्फ 8 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बसपा के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी, अपना दल कमेरावादी से गगन प्रकाश, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के पारसनाथ केसरी, युग तुलसी पार्टी से कोली शेट्टी शिव कुमार, निर्दल संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव शामिल हैं। इन सभी का पर्चा जांच में वैध पाया गया है। जितने लोगों का पर्चा खारिज हुआ है उसकी वजह नामांकन पत्रों की जांच के शपथ पत्र में गड़बड़ी, नामांकन पत्र गलत भरने समेत अन्य कई कारणों से पर्चा खारिज हुआ है। शपथ पत्र में आपराधिक मामले से जुड़े पैरा 5.1 और 6.1 में ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है, और इसमें आपराधिक मामला लंबित न होने पर कॉलम में लागू नहीं होता लिखना था, लेकिन बहुतों ने इसे क्रॉस कर दिया था। इसी तरह 6.1 में यह था कि अगर आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो विकल्प पर टिक लगाना होता है। कुछ ने इसमें भी गड़बड़ी की थी, जिसकी वजह से इन सभी का पर्चा खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि जितने लोगों का पर्चा खारिज किया गया है उसमें कॉमेडियन श्याम रंगीला का नाम शामिल है, जो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की वजह से ज्यादा मशहूर हैं। उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया। पर्चा निरस्त होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम बता सके कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। वहीं भावुक होते हुए श्याम रंगीला ने कहा कि मैं हंसाने वाला एक कलाकार हूं, लेकिन आज कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि अब सोचता हूं कि कॉमेडी ही बेहतर क्षेत्र है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दीप्ति सिंह नाम की एक यूजर है, वो लिखते हैं कि वाराणसी में डीएम के खिलाफ FIR होनी चाहिए। 1-2 वो भी नहीं, 33 लोगों के पर्चे खारिज हो गए। ये कैसे हो सकता है? वहां के सभी 33 लोगों को कोर्ट जाना चाहिए और तानाशाही डीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राजकुमार नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अब 7 प्रत्याशी, श्याम रंगीला समेत 33 पर्चे खारिज। 41 लोगों ने किया था नामांकन दाखिल न कर पाए और खारिज हुए प्रत्याशी मैदान छोड़कर न जाएं। लोकतंत्र का गला दबाने वाले तथाकथित लोगों को खदेड़ कर मुंहतोड़ जवाब दें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लोग कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, किसी तरह का दबाव होगा प्रशासन के ऊपर, जिसकी वजह से उन लोगों ने 1-2 नहीं बल्कि 33 प्रत्याशियों के जो पर्चे हैं वो खारिज कर दिए गए। लंबे समय से वो लोग तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, लेकिन दबाव में, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि दबाव में प्रशासन होगा, जिसकी वजह से उन सभी का पर्चा खारिज कर दिया गया। अब सिर्फ 8 प्रत्याशी ही वाराणसी में चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बाकी जो 33 लोग हैं उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।